सभी को प्रणाम। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबके साथ ये डिस्कस किया कि जब आप करौली शंकर महादेव आश्रम की चिकित्सा करते हैं तो डीएनए बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की इस एपिसोड में मैं एक अहम पहलू को डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि दरबार की चिकित्सा का आधार है कार्मिक पथ, और अधिकतर भाई बहनों के मन में कुछ प्रश्न भी रहते हैं, उन्हें इस प्रश्न का आंसर भी मिल जाएगा। जैसा कि हम कभी भी दरबार से जुड़े तो हमने देखा कि ऐसा अधिकतर होता है कि चिकित्सा पद्धति सबके लिए एक जैसी है, एक जैसी चिकित्सा पद्धति है, चाहे वो हवन की पद्धति हो, है ना, विष्णु सहस्त्रनाम हो या आपका रुद्राभिषेक हो, तो चिकित्सा एक जैसी है लेकिन इफ़ेक्ट अलग अलग है। तो मैंने उसका आधार समझा कार्मिक पथ। ठीक है, देखिए हम यदि इस चिकित्सा को बहुत ही गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें इस चिकित्सा की महीनता को बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा। मैं यदि स्वयं में देखूं या मैं वीडियोस के माध्यम से भी देखूं तो मैं ये ऐसा महसूस करती हूं कि जब से हम इस स्थान से जुड़े, इस दरबार से जुड़े, तब तक हमने ये भी देखा कि जब लॉकडाउन का पीरियड था, बहुत सारे भाई बहन थे जो दरबार के अंदर भी नहीं जा सके, तकलीफ़ में थे, कष्ट में थे, दरबार बंद था, बाहर से ही उन्होंने प्रार्थना की और अपने कष्टों का निवारण होते पाया। कुछ भाई बहन ये कहते हैं कि हम नमन करते करते ऐसी घोर तकलीफ़ों से गुजर रहे थे वो, लेकिन घर में श्रद्धा से सिर्फ नमन ही कर रहे थे, उसके बाद भी वो रिकवर हो गए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ भाई बहन ये भी कहते हैं कि वो नमन कर रहे हैं और उनकी तकलीफ़ बढ़ी हुई है। कुछ भाई बहन ये भी कहते हैं कि हम गुरुदेव हवन कर रहे थे और हम गए और हमारी समस्या का निदान हो गया। मतलब उन्होंने स्वयं कोई हवन नहीं किया, जो दरबार में गुरुदेव द्वारा शनिवार के दिन हवन किया जाता था या अमावस्या का हवन किया जाता था, उन्हीं से उनको रिलीफ मिल गया। और कुछ जब 9 हवन का प्रोसेस था तब हवन करते करते किसी भी हवन के बीच में उन्हें कोई ऐसी तकलीफ़ थी, उस हवन के बीच में उन्हें अपनी समस्या का हल मिल गया। कुछ लोगों को वनडे हवन करके समस्या का हल मिल गया, कुछ लोगों को माँ हवन करने के बाद और इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में अभी संघर्ष बना हुआ है। तो मैंने इसके ऊपर भी 1-2 वीडियोस बनाए थे कि उसका मेन आधार है तामसिक गुणों का अनुसरण करना। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम इस चिकित्सा की महीनता को समझना चाहते हैं, एक भाई ने बल्कि एक प्रश्न भी कहा था कि श्रद्धा, आस्था और विश्वास जो हमें गुरुदेव समझाते हैं कि इस दरबार का एक सीधा सा मापदंड है कि श्रद्धा, आस्था और विश्वास के सहारे, आपकी संकल्प और प्रार्थना के सहारे ये दरबार चलता है ना। जितना आप गहराई से संकल्प करेंगे आप स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे, मतलब स्वयं ही अपने संकल्प को सिद्ध कर पाएंगे और अपनी परेशानी का निवारण कर पाएंगे। जितनी आस्था और श्रद्धा होगी उतना ही आप जो है सफलता के बिल्कुल करीब होंगे। तो एक भाई ने एक प्रश्न किया कि श्रद्धा, आस्था को मापने का तो कोई पैमाना नहीं है ना, और फिर मतलब कैसे हमारे संकल्प पूरे नहीं होते। तो देखिए इन सभी बातों को, मतलब कि चिकित्सा एक जैसी लेकिन इफ़ेक्ट अलग अलग, इसको समझने का आज प्रयास करते हैं, जिससे काफ़ी भाई बहनों को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और मैं बस यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल निष्पक्ष भाव से देखिएगा। देखिए, मैं आध्यात्मिक जीवन में जब मैंने चलना शुरू किया तो मैंने ये जाना कि भगवान के बनाए इस दुनिया में हमारे शरीर का जो सत्य है वो है ये चैतन्य शक्ति जीवन। मैंने ये भी जाना कि ये जीवन, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, ये अपने कर्मों के अनुसार गति करती है। ठीक है, जिस दिन ये जीवन ईश्वर से अलग होता है उसी दिन से उसका कार्मिक पथ शुरू हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, ये एक सृष्टि का अटल नियम है। आप किसी नियम को माने या ना माने, लेकिन ये पूरी सृष्टि एक नियम के तहत ही चल रही है। जैसे सूरज एक नियमित समय पर उगता है ना, एक नियमित समय के ऊपर रोज ढल जाता है। ऋतुएं एक नियमित समय के ऊपर बदलती हैं, मौसम बदलता है, जो कुछ भी होता है, मतलब प्रकृति के अंदर जो भी व्यवस्था है वो अपने आप में एक निश्चित समय के अंदर ही होती है। ठीक है, यदि हमें प्रकृति में कहीं एक इम्बैलेंस नज़र आता है तो उसका कारण मानव है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ईश्वर ने अपनी ये दुनिया एक
नियम के आधारित बनाई है, जिसमें से हमारे यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत हमें ये कहता है कि जैसा कर्म हम करते हैं उसका ठीक प्रतिफल हमारे अंदर रजिस्टर हो जाता है और उस फल को हमें भोगना ही पड़ता है। उससे भगवान भी यदि स्वयं अवतार लेकर आए तो वो भी नहीं बच सके, तो इंसान की तो बात ही अलग है। अब आप इसी चीज़ को, इसी कार्मिक पथ को कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप ऐसा समझिए कि आप भी दरबार में बैठे हैं और कुछ लोग भी ऐसे हैं जो दरबार में पूरी प्रक्रिया करके आए, वनडे हवन भी करके आए, माँ हवन भी करके आए, रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्त्रनाम सब कुछ करके आए, वो भी बैठे हैं। लेकिन दरबार उनका पिछला कार्मिक पथ जानता है और इसमें आप भी उनका जानते हैं। आप एक तरफ बैठे हैं, दरबार में चिकित्सा एक तरफ हो रही है। इसे एक सीधे से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हम अपने जीवन में हम क्या नहीं जानते, हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस को देखते हैं और हम उसके ऊपर तुरंत से निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि इस ब्रह्मांड को बने इतने साल हो गए, तो हर आत्मा कितने सालों से अपने अनंत जन्मों पे अपनी कार्मिक यात्रा को फॉलो कर रही है। अब हम पुराना जन्मों को नहीं जानते, अनेक लोगों के अंदर जैसा जीवन है हम नहीं जानते, तो हम उसे डिस्कस ही नहीं करते। हम इस पृथ्वी के ही कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें इस कंसेप्ट को समझने में आसानी हो। जैसा कि मैंने कहा कि कर्म का थ्योरी हमें ये कहती है कि जो कर्म हम करते हैं उसका प्रतिफल भोगने के लिए हम बातें हैं, हमें करना ही पड़ेगा। जब हमने कर लिया तो उसका फल भोगना तय है। ये सृष्टि का अटल नियम है, कर्म का सिद्धांत। अब जैसे कर्म मतलब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक व्यक्ति है ना, ईश्वर ने ये दुनिया अपने कुछ गुणों से रची है कि जो ईश्वर के गुण हैं, जैसे दया, ममता, प्यार, करुणा, त्याग, सहनशीलता, शांति, है ना। तो जब आत्मा शक्ति से भरपूर होती है तब उसके अंदर ये गुण उसकी आत्मा के अंदर समाये होते हैं। वो अपने हर कर्म में उन सभी बातों का अनुसरण करती है जो ईश्वर के गुण हैं। वो सबसे प्यार करने वाली होती है, सबके साथ ईमानदार होती है, सबके साथ सहनशील होती है, सब कुछ होता है उसके अंदर, वही सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन आज की इस दुनिया को देखिए, आज इस दुनिया में लोग ये भी भूल गए कि कर्म जैसी कोई चीज़ होती है और कर्म का प्रतिफल किस तरह से एम्पलीफाई होगा। आप इसे कभी समझिएगा। जैसे हम कुछ फैमिलियर एग्जाम्पल ले लेते हैं। गुरुदेव ने जैसे बहुत बार समझाया, अलग अलग तरीके से समझाया कि बलि प्रथा का विरोध होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के लिए इसे ले रही हूँ। देखिए, कहीं भी आप इस बात को बिल्कुल निष्पक्ष भाव से देखिएगा कि कहीं भी दुर्गा सप्तशी हो, भगवान की कोई चालीसा हो, कहीं भी तामसिक चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। तो जहाँ माँ का स्वयं शक्तिपीठ हो, जहाँ स्थान हो, यदि वहाँ पर किसी जीव की बलि दी जाए तो माँ तो सबकी माँ है, वो उस जीव की बलि को कैसे स्वीकार कर सकती है? नहीं कर सकती। ये बात समझा भी दी गई कि आज यदि तुम किसी को काट रहे हो तो कल ये बिल्कुल तय है कि कल तुम भी, जो काट रहा है कल वही वो जीव बनेगा और जिसको काट रहा है वही कल उसको काटेगा। तभी क्या है कि हमारा जो कर्म का फल है वो नलीफाई होता है। देना और लेना, मैंने ये बात अपने पहले वीडियोस में कही है कि इस दुनिया के बनने का आधार, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, उसके बनने का आधार सिर्फ देना और लेना है, ठीक है। अब यदि किसी व्यक्ति ने, जो एक पूरा हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने जो बलि प्रथा को बहुत ज़्यादा मतलब समर्थन करते हैं, बल्कि बलि अपने हाथों से दे रहे हैं समझाने के बावजूद भी, ठीक है। आप ये सोचें कि यदि माँ उस समय में अपनी ही आंखों के सामने अपने ही जीवों की हत्या को होते देख रही है तो पल पल माँ क्या महसूस करती होगी? पल पल माँ कितना दर्द महसूस करती होगी? और जब ये लिखते निरंतर समझाने के बावजूद भी ना हो तो क्या माँ का क्रोधित होना स्वाभाविक नहीं है? तो माँ क्या करेगी? माँ उस समय में चाहे या ना चाहे, मैं ऐसा समझती हूँ कि माँ श्राप ही देगी। तो कि क्यों देगी? क्योंकि वो एक ऐसा कर्म है जो माँ को ही स्वीकार नहीं है, और उस कर्म के करने से कर्म के अंदर जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो बलि कर रहा है, जो बलि करवा रहा है, जो उस पूरी बलि की व्यवस्था कर रहा है, मतलब एक एक व्यक्ति जो उस कर्म के अंदर इन्वॉल्व है, वो उसकी परमिशन दे रहा है, उस कर्म का फल वो सब भोगने के लिए बाध्य हैं।
जो जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उसके साथ उस कर्म के फल की इंटेंसिटी बस अलग अलग होगी। और इस कर्म से जो प्रभाव जनरेट हो रहा है, इस कर्म से प्रभाव क्या जनरेट हो रहा है, हमें गुरुदेव हमेशा समझाते हैं कि बलि जो मांस है उसको सूक्ष्म जगत की आत्माएं, जिन्हें दैत्य कहते हैं, दैत्य भी एक कैटेगरी है कि दैत्य ही उसका भक्षण करते हैं। तो जब दैत्यों को आप उनका भोजन दोगे तो वो जगह, वो स्थान कैसा बन जाएगा, दैत्यों का स्थान ही बन जाएगा वो केंद्र। और हमें गुरुदेव ने ये भी बताया कि माँ ने उस स्थान को ही छोड़ दिया, माँ ने उस स्थान को ही छोड़ दिया। तो यदि माँ इतना रुष्ट हो गई कि उन्हें उस स्थान को, उस पीड़ा को ना देख पाने के कारण यदि माँ को ही अपना स्थान छोड़ना पड़ा, मैं मामा कामाख्या देवी की बात कर रही हूँ क्योंकि हम दरबार से जुड़े हैं, ये सब बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप सोचिए कि इस पूरी सृष्टि के अंदर कुछ शक्तिपीठ, कुछ ऐसे स्थान हैं जो ईश्वर की शक्ति का केंद्र हैं। जैसे कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का स्थान है, ऐसे ही माँ कामाख्या का स्थान भी माँ का एक शक्तिपीठ है, एक यूनिक शक्तिपीठ है हमारे पूरे प्लेनेट पे। यदि उस स्थान से माँ चली जाएं तो आप ये सोचिए कि माँ के जाने से शक्ति का असंतुलन का जो प्रभाव होगा वो उस पूरी की पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा, पूरी क्रिएशन पे पड़ेगा। मतलब क्योंकि जो चीज़, जो ऊर्जा का स्थल जिस स्थान के ऊपर है, उस स्थान से ऊर्जा का प्रवाह पूरी मानव जाति को मिल रहा है। ये ईश्वर की व्यवस्था है क्योंकि भगवान अपने साकारी स्वरूप के अंदर है। और यदि माँ अपना उस स्थान को छोड़कर चली जाए तो क्या हुआ, वो स्थान शक्ति से असंतुलित हो गया और लगातार उस कृत्य को करते रहने से वो स्थान क्या हो गया, नकारात्मक शक्तियों का केंद्र बन गया। अब एक आम इंसान जो न सूक्ष्म जगत को जानता, न बलि प्रथा को जानता, वो कुछ भी नहीं जानता, वो सिर्फ जाता है, दर्शन करता है, प्रसाद चढ़ाता है, भोग चढ़ाता है, उस भोग को स्वयं खाता है, अपने परिवार को खिलाता है, वहाँ जाकर के दुआएं मांगता है, वहाँ जाकर के मन्नतें मांगता है। तो माँ तो है नहीं, दुआएं किससे, जो नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ विराजमान हैं। और नकारात्मक शक्तियों को क्या चाहिए, शरीर भक्षण करने के लिए। तो आप जानते हैं, हमें गुरुदेव बार बार ये बात बताते हैं कि नकारात्मक शक्तियों को वो अपने आप प्रवेश करें या ना करें, वो आपकी एक्सेप्टेंस से आपके अंदर प्रवेश करती हैं। आपने धूप बत्ती जलाई, आपने माथा टेका, आपने प्रसाद चढ़ाया, और जब माँ ही वहाँ उपस्थित नहीं है तो जो प्रसाद आप खा रहे हो, तो जो नकारात्मक शक्तियाँ उस स्थान पर मौजूद हैं, आपने उन्हीं को भोग लगाया और उन्हीं का भोग खाया। तो क्या हुआ, उन्हीं नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश आपके अंदर हुआ। किसी माता पिता ने मान लीजिए जाकर के वहाँ पर दुआ मांगी कि हमारे यहाँ पर संतान नहीं है, माँ हमें संतान दे दो, तो संतान के रूप में, जीवन के रूप में जो आएगा वो कौन आएगा, वहाँ पर ही उपस्थित दैत्यों के समूह में से कोई एक दैत्य, एक छोटा सा जीव बनकर आप ही के घर में आएगा। और फिर वो दैत्य जीवन ऐसा जीवन होगा जो माँ को बचपन से ही अपने जन्म से लेकर के कष्ट देना शुरू कर देता है। दरबार में ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं कि माँ जो है, मतलब जब वो अपनी प्रसव पीड़ा को महसूस कर रही है, मतलब बहुत ही कष्ट में है, महसूस करती है कि अंदर से कोई उसे नोच रहा है। और बचपन से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो या तो बचपन से ही मतलब हैंडीकैप्ड हैं, अपाहिज हैं। ये बीमारियाँ कहाँ से आई, ये बातें हमें बहुत ही गहराई से समझनी है। आप ये समझिए कि आपके एक छोटे से, मतलब एक बलि के कर्म ने कितने सारे लोगों को जोड़ दिया। मतलब कर्म का फल, जो जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके ऊपर कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। मतलब एक बलि की क्रिया होने से माँ का रुष्ट होना, माँ का उस स्थान से जाना, माँ के स्थान पे जाने से पूरी पृथ्वी के ऊपर असंतुलन होना, वहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का प्रचार प्रसार होना। और जो जो व्यक्ति जा रहा है वहाँ पर, यदि वो उस गलत पूजा पाठ, बहुत सारे दरबार के वीडियोज़ हैं जहाँ दरबार में गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि गलत पूजा पाठ से आज मानव जाति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। गलत पूजा पाठ, क्योंकि इंसान अनजान है, उसे पता ही नहीं। जिस जिस व्यक्ति के घर में वो दैत्य जीवन जाते रहेंगे, उनका परिवार भी तबाही होता जाएगा। यदि किसी के घर में बच्चे की जगह एक दैत्य का जन्म हो जाए तो वो बचपन से ही घर के अंदर कैसा माहौल क्रिएट करेगा। और जहाँ मनसा वाचा कर्मणा से हमारे अंदर कर्मफल और कर्मभोग बनते हों, तो आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि उस घर की स्थिति क्या होगी। तो आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति ने समझाने के बावजूद भी, जो मेन कल्प्रिट हैं, यदि उन्होंने अपने आप को मतलब बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया इस सारी पूरी व्यवस्था को, तो मान लीजिए कि कल वो भी किसी जन्म के अंदर आते हैं दरबार में और वो भी आकर के वनडे हवन और महाहवन करते हैं,
तो आपको लगता है कि वो अपने उस कर्म के भोग से बच जाएंगे या वो स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके उस कर्म का जो भोग बन रहा है ना, वो इतने सारे लोगों के बीच में मतलब इंटेंस हो गया। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। दुनिया में भगवान ने कहा कि अपना हर कर्म ईमानदारी से करो, जो काम आपको दिया जाए वो करो, क्योंकि ईमानदारी ईश्वर का गुण है। आज आपके एक और फैमिलियर एग्जाम्पल लेती हूँ। हम सब ने अभी देखा कि कुछ साल पहले कोरोना वायरस ने हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर कैसी परिस्थितियाँ जनरेट करती थी। आप सोचिए कि जो वायरस है वो एक मॉडिफाइड वायरस था, एक रिकॉम्बिनेंट वायरस था। अब सच तो ईश्वर ही जानते होंगे, लेकिन कहा यही जाता है कि उस वायरस की जो मैन्युफैक्चरिंग थी, उसको जो केमिकली मतलब जेनेटिकली उसे मॉडिफाई किया गया था, वो लैब में ही हुआ था। अब सोचिए कि किसी एक व्यक्ति ने, मतलब यदि आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च का मतलब है कि आप मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करें, ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे मानव जाति का कल्याण हो, क्योंकि ईमानदारी से किया गया कर्म ईश्वर का गुण है। लेकिन यदि आपके अंदर आसुरी शक्ति है, आप तामसिक प्रवृत्ति के हैं या आपके अंदर आसुरी शक्तियां हैं और आप बैठ कर के लैब में ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे पूरी मानव जाति तबाह हो जाए, तो आपने ऐसा सोच तो लिया और आपने अपने उस सोच के कारण जो नकारात्मकता आपके अंदर संचित थी, आपने उस कर्म से एक ऐसा वायरस भी बना दिया जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। आप जानते हैं कि इस कर्म के अंदर कितने सारे लोग मरे होंगे, कितने सारे लोग तबाह हो गए होंगे। और पूरी इकोनॉमी समझ लो, मतलब पूरी की पूरी दुनिया कि कैसी उस व्यवस्था के अंदर मतलब पहुंच गई थी कि सबको ये लग रहा था कि हम अपने घर से क्या कभी निकल भी पाएंगे। तो जिस व्यक्ति ने ये वायरस बनाया होगा, यदि मान लीजिए वो भी दरबार में आकर के पूरी प्रक्रिया करता है, वो भी इसी दरबार में आके बैठा है। जो बलि प्रथा कर रहे थे वो भी पूरी प्रक्रिया करके आए, वो भी दरबार में बैठे हैं। जिसने कोरोना वायरस बनाया वो भी दरबार के अंदर बैठा है। और एग्जाम्पल लेते हैं, आज दुनिया के अंदर इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं कि यदि एक न्यूक्लियर वेपन भी बस्ट हो जाए तो पूरी पृथ्वी बस्ट हो जाएगी, पूरी पृथ्वी। किसी ने एटॉमिक बम ही बनाने का सोच लिया कि मैं एक ऐसा बम बनाऊं कि उसके जैसे ही वो फ्यूज़ हो कि पूरे की पूरी धरती जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उसका वो सोचना और अपनी उस सोच से उस कर्म को करना। आज न्यूक्लियर बम ना फटा कोई बात नहीं, लेकिन वो बन तो गया। तो आपने क्या सोचा? इस पूरी मानव जाति को तबाह करने के लिए सोचा। वो व्यक्ति तो अपने उस जीवन काल में उसको बना करके चला गया, वो भी कहीं ना कहीं जीवन में भटक रहा होगा। मान लीजिए वो भी आज धरती पे कोई मानव जन्म लेकर आ गया और आज वो तकलीफ़ें, मतलब ये जितने भी मैं केसेस कह रही हूँ, आप कभी ये सोचिएगा कि ये सिर्फ वो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं कि जो आए, उन्होंने कर्म किया, फिर इस दुनिया को छोड़ के चले गए, फिर दोबारा जन्म लेकर आए, या आज वो खुद जन्म लेकर नहीं आए, उनका परिवार। क्योंकि दरबार हमें यही बताता है कि कर्म जो हैं, आज हम जो भी अपने जीवन में परेशानियाँ महसूस कर रहे हैं, भोग रहे हैं, उसका कारण न सिर्फ हमारे संचित कर्म बल्कि हमारे परिवार द्वारा किए गए कर्म, हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कर्म, सब हमारे साथ अदृश्य रूप से चलता ही रहता है। आज यदि ये सब लोग जितने भी कर्म कर रहे हैं, ये सब इस दुनिया को छोड़ के चले भी जाएं तो इनका परिवार भी वो जो कर्म इन्होंने किए वो भोगने के लिए बाध्य है। आज वो यदि उन परिस्थितियों के अंदर मान लो कि उन्हें दरबार का पता लग भी जाए, वो दरबार आ भी जाए, सारी प्रक्रिया कर भी ले, वो सब दरबार में आकर के बैठ गए। आज जिसने वायरस बनाया वो भी, जिसने एटम बम बनाया वो भी कोई आतंकवादी था, किसी के ऊपर देश की रक्षा का भार था, उसने देश की रक्षा नहीं करी, उसने ये सोचा कि मैं कैसे अपना भला करता रहूं। ऐसे भी लोग। किसी के ऊपर भगवान ने नेचर को बैलेंस करने के लिए एक जिम्मेवारी सौंपी थी, लेकिन उसने नेचर को बैलेंस करने की बजाय नेचर को इम्बैलेंस करना शुरू कर दिया। तो कहने का मेरा अर्थ है इन सब बातों का कि कुछ ऐसे कर्म हैं कि जो एक छोटा सा कर्म व्यापक रूप से मतलब उससे पूरी की पूरी मानव जाति अफेक्ट कर रही है। आतंकवादी बहुत एग्जाम्पल है, जितने भी लोग करप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और मैं बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए कि आज दुनिया जो है मिलावट के ऊपर बहुत ज़्यादा जा रही है। आज हर व्यक्ति बहुत ही मेहनत मजदूरी करके, एक बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति भी कितनी मेहनत करता है और वो छोटा मतलब अपने लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा करता है, वो भी एक अच्छा भोजन, अच्छा खान पान चाहता है। लेकिन आज आप यदि जो भोजन एक मानव जाति के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे पौष्टिक होना चाहिए, आज सारा सामान दुनिया के अंदर बहुत ही मिलावट कर करके बिक रहा है।
कोई नकली घी बना रहा है, कोई नकली सामान बना रहा है, कुछ भी बना रहे हैं मतलब लोग। कोई जहर को ज़मीन के अंदर डाल डाल के पैदावार कर रहे हैं, कोई उन केमिकल्स को ट्रीट करके सब्जियां उगा रहा है, फल उगा रहा है ना। तो आप ये सोचो कि ये जो कर्म आप कर रहे हो ना, ये जिसके घर में ये आपकी सब्जियां, ये फल, ये सब कुछ जा रहे होंगे और उनसे उनकी जो हेल्थ खराब होगी, उस कर्म का फल भी आप ही भोगोगे। जो कर रहा है वही भोगेगा। तो आप भोगेंगे, आपका परिवार भोगेगा और आपके आने वाली जनरेशन भी भोगेंगी। कब तक भोगती रहेंगी? जब तक उस भोग का फल नलीफाई नहीं हो जाएगा। तो ये है कर्म का सिद्धांत। यदि आज आप मिलावटी चीज़ें बेचकर किसी की हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, तो आप भूल जाना कि आप एक वनडे या महाहवन करके आपकी हेल्थ रिकवर हो जाने वाली है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो करते हैं उसका एक्शन का रिएक्शन ठीक हमारे अंदर ही अंकित हो जाता है और उसका एक डिफाइंड मैकेनिज्म है। जब मैं साइंटिफिक बेसिस पे सीरीज़ बनाऊंगी तो हाउ द कर्मा रजिस्टर्स विद इन अस, मैं इस बात को गहराई से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो आज आप कहीं भी देखिए, आज दुनिया में आपको किसी भी कर्म के अंदर ईमानदारी का गुण कहाँ नजर आ रहा है? भगवान ने तो ये दुनिया अपने गुणों के आधार पर बनाई, प्यार से बनाई। आज यदि छोटी सी छोटी चीज़ है, आज बहुत से लोग सेवा का नाम लेते हैं। मैं यहाँ पर क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं इतना ही जानती हूँ कि सच्ची सेवा वो होती है जो निष्काम भाव से होती है। भगवान कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो प्रिंसिपल भगवान ने तो ये बताया कि आपको मिनिमम कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना चाहिए ताकि हर व्यक्ति उसे अफोर्ड कर सके। यदि आप कोई खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, आपको पौष्टिक सामान बेचना चाहिए। आज हम एक बात कहकर निकल जाते हैं, अजी आज के ज़माने में ये होता कहाँ है? आज का ज़माना बनाया किसने? आप ही ने तो बनाया है। आज आप मिलावटी चीज़ें बना बना करके किसी की हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। तो आज आप कभी सोचते हो कि आप कभी ज़िंदगी में या आपका परिवार कभी ज़िंदगी में हेल्दी रह पाएगा? नहीं। जो जिस कर्म से इस सृष्टि को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक वैसा ही प्रतिफल भोगने के लिए वो व्यक्ति बाध्य है। लेकिन अब हम कुछ एग्जाम्पल और भी लेते हैं। जब कोरोना का टाइम था तब पूरी दुनिया करहा रही थी, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी थे जिन्होंने ये परवाह नहीं करी कि जहाँ पूरी दुनिया मास्क लगा करके घूम रही है और जब लाशों के ढेर लगे थे, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं से उन सभी लाशों को जलाने का प्रबंध किया। उन्होंने ये नहीं सोचा उस समय में कि हमारी जान का क्या होगा। बहुत सारे ऐसे भाई बहन थे। जब लोग सड़कों के ऊपर पैदल चल रहे थे तो बहुत सारे भाई बहन थे ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना सामान बेच करके किसी को पानी पिला रहे थे, किसी को भोजन खिला रहे थे। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, उन्होंने उन लोगों की परवाह की। तो जब हम बात करते हैं ना कि कोई व्यक्ति नमन से ही ठीक हो गया, तो नमन सच्चा करके भी वो व्यक्ति ठीक हो पा रहा है जो पहले से ही ईश्वर के गुणों से जुड़ा हुआ था। उसे तो बस दरबार का पता मिला, वो तो भगवान से पहले ही अपने कर्मों से भगवान से जुड़ा हुआ था, तभी तो वो जीवन में अच्छे कर्म कर रहा था। जैसे ही उसे भगवान का द्वार मिला, वो भगवान के साथ भक्ति तो उसमें पहले ही थी, उनके गुण तो उसमें पहले से ही थे। वो नमन करना शुरू करा, और भगवान तो अपने हर बच्चे को प्यार करते हैं जो उनके गुणों का अनुसरण करता है। तो वो व्यक्ति तो नमन करके ही ठीक हो जाएगा, उसे हवन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस दरबार में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो या तो स्वस्थ होकर ही आते हैं या फिर अपने साथ हवन के पुण्य ऑलरेडी लेकर आते हैं। बाबा इंतजार कर रहे होते हैं उनका कि मेरा बच्चा आ गया। आज जो इस व्यक्ति ने अपने जीवन की परवाह ना करके उन लाशों को जलाने के लिए, उनके आत्मिक कल्याण के लिए जिसने कर्म किया होगा, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं रहेगा। वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं रहेगा, उसका परिवार कभी परेशान नहीं रहेगा। वो दरबार आएगा, पहले ही स्वस्थ होता आएगा, ये अपने साथ वो पुण्य लेकर आएगा कि वो आते ही दरबार में स्वस्थ हो जाएगा। और आप कभी खुद ही बहुत अच्छे से सोचें, यदि दरबार में ये सारे लोग एक साथ एक लाइन लगाकर बैठे हैं, आपको भी पता है कि इनके असली कर्म क्या हैं, और आपको भी पता है, मान लीजिए बाबा ने आपको भी बता दिया कि इसने ये किया, इसने किया। आप कभी खुद सोच के देखें कि यदि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कर लें और उसके बाद आप इनको दरबार स्वस्थ कर दें, तो आप क्या कहेंगे कि बाबा आपने ये क्या किया, इन्होंने तो इतने सारे लोगों को नुकसान किया था, आपने इनको ठीक कर दिया? कहेंगे ना आप ये बात। आज दुनिया में हो क्या रहा है? आज आप धरती के अंदर हम थ्योरी ऑफ कर्मा ही भूल गए। एक छोटी सी रुपए की चीज़ आज मार्केट में इतनी महंगी मिल रही है। एक छोटा सा व्यक्ति एक लेके भी जाता है ना, किसी को ट्रैवल भी कर रहा है, मान लीजिए उसको 10 रुपये लेना चाहिए, वो 50 रुपये, 100 रुपये, यदि बारिश हो जाए 200 रुपये का किराया लेने से भी घबराता नहीं।
और भी मैं यदि स्पष्ट रूप से कहूँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि दरबार में व्यक्ति तब आता है जब वो सब तरफ से हार चुका होता है। उसे चिकित्सा समझ में नहीं आती, सच तो ये है। भगवान की पर कितना आज की दुनिया में भरोसा रह गया है। बहुत ही चंद लोग हैं जो भगवान की सत्ता में यकीन और उनके ऊपर भरोसा करते हैं। वो कहते ज़रूर हैं कि हम श्रद्धा, आस्था, विश्वास, लेकिन क्या है कि जब उन्हें अपने जीवन में कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता तब वो दरबार तक आते हैं। किसी तरह से वो कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, वो सब आए। और जो लोग व्यवस्था ना बना पाए, उन्होंने मान लीजिए किसी की मदद ली और उस व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसको कुछ इस तरह से मिसगाइड कर दिया, या फिर उसको इस तरीके से, मतलब जो उसको सामान मिलना चाहिए था सामान नहीं मिला। तो आप कभी सोचते हैं कि जिस दरबार के अंदर आपके कार्मिक पथ का ट्रीटमेंट हो रहा हो, यदि आप दरबार से जुड़कर ऐसी मतलब हरकतें करेंगे तो आप या आपका परिवार कभी जीवन में स्वस्थ रह सकता है? कभी भी नहीं रह सकता। बाबा आपको कभी माफ़ कर देंगे कि कहीं उनका भक्त, मान लीजिए कि किसी को एक हवन की किट मंगानी थी और कोई एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ जी हाँ, मैं आपका हवन ही करा दूंगा, और उसने वो पैसे अपने पास ही लेके रख लिए, या लोगों से झूठ बोलकर ही पैसा ले रहे हैं। हमेशा याद रखना है कि कर्म का सिद्धांत और हमारा ये जीवन, हमारी ये मानव देह भगवान ने इतनी ब्यूटीफुल बनाई है कि हम इसमें, इसी मानव देह के अंदर हम अपना पास्ट, अनंत जन्मों का पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर, हम तीनों ही इस मानव देह के अंदर होल्ड करते हैं। तीनों, जो पास्ट में करते आए वो प्रेजेंट के अंदर है, जो प्रेजेंट में कर रहे हैं उससे फ्यूचर बन रहा है। आज आप यदि अपने कर्म के प्रति असावधान हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका फ्यूचर भी डार्क साइड की तरफ ही है। आज बहुत सारे भाई बहन लिखते हैं, मैं कमेंट में पढ़ रही थी कि हमारे पास तो वनडे हवन करने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास तो घर के लोग हमारे साथ नहीं देते। तो अब आप देखिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपके पास तकलीफ़ है लेकिन आपके पास परिस्थिति फेवरेबल नहीं है। कैसे नहीं है? मॉनेटरी रूप से फेवरेबल नहीं है, आपके पास धन नहीं है कि आप जाकर के हवन कर सकें। और लोग, घर के लोग, जहाँ पे हम, जब घर हमारा किस लिए बना है, घर क्या है, एक मैन पावर है जहाँ सभी लोग एक दूसरे को सहयोग के साथ, एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपने जीवन पथ में आगे चलते हैं, परिवार को आगे ले जाते हैं। लेकिन आपके पास दोनों ही चीज़ें नहीं है, आपके पास हवन करने के लिए भी पैसे नहीं है, आपके पास लोग भी फेवरेबल नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये एक परिस्थिति है। ये परिस्थिति आपके जीवन में क्यों है, आपको ये समझना है। आपने यदि जीवन के अंदर कहीं भी आपका पैसे का लेना देना ठीक नहीं था तो वो आप उस आर्थिक तंगी को अपने जीवन के अंदर भोगेंगे ही, ये तय है। आपने कभी किसी का लिया था तो आपको देना ही पड़ेगा। आपने कभी किसी को सहयोग दिया था तो लोग आपको सहयोग करने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि आपने ही किसी को सहयोग नहीं दिया और बहुत ज़्यादा गहरे संबंध हैं तो आपको असहयोग करने वाले लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस सब से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है ईश्वर से दिन में कई बार आप क्षमा मांगें और अपनी सभी गलतियों का जाने और अनजाने में जो कुछ भी आपसे हुए उसके लिए प्रायश्चित करें। जब आप क्षमा, प्रायश्चित और समर्पण के मार्ग को अपनाएंगे तब आप नमन करते करते भी स्वस्थ होने लगेंगे। तो इसलिए आज आप ये ना सोचें कि हमने ये प्रक्रिया की, प्रक्रिया एक जैसी है लेकिन उसका इफेक्ट इसीलिए ही अलग अलग है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि चिकित्सा का आधार जो है वो कार्मिक पथ है। हर आत्मा अपने कार्मिक पथ के ऊपर है। हमें यहाँ पर, हम अपना पास नहीं जानते, दरबार हमारा पास जानता है। हम आज प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वो हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आज हम ना भी जाने लेकिन हम कम से कम इस बात को समझ करके अपने आज के कर्म को सुधार सकते हैं। हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए जो ईश्वर का, हर कर्म जिसमें ईश्वर के गुण समाहित हों, ऐसा काम करें हम। आज आपको लगता है, मैं आपको बिल्कुल 100% बता रही हूँ, लोग सोचते हैं ना, बहुत सारे लोगों के अंदर चोरी का भय होता है, लेकिन मैं आज 100% आपको ये बात कह रही हूँ, यदि सृष्टि के ऊपर आपका मॉनेटरी कोई भी ऋण नहीं है ना, आप पूरा सोना चांदी अपने साथ कुछ भी रुपए रख के भी बैठ जाना, आपकी एक भी चीज़ चोरी नहीं होगी, एक भी चीज़ चोरी नहीं होगी। मैंने एक जगह पर किताब में पढ़ा था कि ध्यान साधना में ये तक देखा गया है कि यदि 2 खेत बराबर बराबर में हों और एक खेत से कुछ बालियाँ उड़कर सपोज दूसरे खेत में चली जाएं तो वो नेचर की इस व्यवस्था में दूसरे खेत से फिर वापस उसी खेत में आ जाती हैं। इतने सूक्ष्म तरीके से ये सृष्टि चल रही है, देना और लेना चल रहा है। और आज जो इंसान
अपने कष्ट भोग रहा है, वो कभी दरबार भाग रहा है, कभी डॉक्टर के भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, वो ये नहीं जान रहा उसका मन ही क्या हो चुका है, मलिन। वो मलिन विचार रखता है अपने अंदर, मन से अच्छा सोच ही नहीं पाता, और जब अच्छा सोचता ही नहीं, अच्छा कर्म ही नहीं कर पाता, और उसको बस ये लगता है कि मैं फटाफट हो जाऊं। आप कभी कुछ सोचिए कि इतने सारे लोग जो इतने व्यापक रूप से इस सृष्टि को तहस नहस कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब नेचर पूरी तरह से 5 तत्व इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो क्या वो दरबार में आकर के वनडे हवन या महाहवन करके ठीक हो जाएंगे एक बार में? वो पहली बात तो दरबार तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे। दरबार आने का रास्ता उन्हीं के लिए खुलेगा जहां उनके अब कर्म बंधन कटने का समय आया, नहीं तो आकर भी दरबार से वापस चले जाएंगे। तो ये मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ईश्वर की व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। ये वो दरबार है जहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो आप श्रद्धा, भक्ति, आस्था और विश्वास से ही स्वस्थ हो सकते हैं। रोज़ होते हैं, हज़ारों लोग हुए, लोग दंडवत करके स्वस्थ हुए। मुझे याद है कि जब दंडवत यात्रा हो रही थी, एक बाबा का एक वीडियो आया था जिन्होंने ये कहा था कि बताओ, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं। उन 80 साल के जो बुज़ुर्ग इंसान थे, उनसे हमें सीखना चाहिए कि वो कितना प्यारा भाव अपने मतलब यात्रा के दौरान लोगों को दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि 4 तकलीफ़ें लेकर आए, अविश्वास के भाव से आए। मान लीजिए हाथ में दर्द था, पैर में दर्द था, सिर में दर्द था, और दंडवत यात्रा शुरू करी, देखा हाथ का दर्द ठीक हो गया, पता लगा पैर का नहीं सही हुआ, सिर का दर्द ठीक नहीं हुआ, अरे चलो छोड़ो, हमें तो पहले ही पता था दंडवत करके कौन ठीक होगा और अमावस्या करके क्या करना है। इस तरह से आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे, है ना। तो चिकित्सा का आधार है कार्मिक पथ। जितना आप यदि ईश्वर को पाना चाहते हैं, आप कभी खुद सोचिए, प्रभु क्या हैं? भगवान है प्यार, दया, करुणा, ममता, सहनशीलता, शांति का सागर। जब भगवान आपको आशीर्वाद देंगे तो जो उनके पास है उनके अंदर से वही स्वतः रेडिएट होगा, वही निकलेगा। आज आप यदि अपने मन के अंदर कुंठाएं लेके बैठे हैं, दूसरों के प्रति शक लेके बैठे हैं, अविश्वास लेकर बैठे हैं, जलन लेके बैठे हैं, ईर्ष्या लेके बैठे हैं, तो भगवान की कृपा आपके पास आशीर्वाद के रूप में आएगी भी ना, तो ये तरंगें आपसे टकराकर वापस चली जाएंगी, क्योंकि आप क्या नहीं हैं, आप उनका कृपा पात्र नहीं हैं। इसलिए क्या करना है, आपको ईश्वर की कृपा का पात्र बनना है, ईश्वर की कृपा का पात्र। और कर्म ही कारण है तो कर्म ही निवारण है। भगवान ने हमारी ये मानव देह ही कुछ इस तरह से बना रखी है कि जब तक हमारी ये आंतरिक व्यवस्था नहीं बदलती, आंतरिक व्यवस्था मुख्यतः भाव के तौर पर, जिस दिन भाव बदल जाता है, मन के बदलते ही बुद्धि बदल जाती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मन के बदलते ही बुद्धि बदल जाती है, बुद्धि के बदलते ही कर्म करने का तरीका बदल जाता है, कार्मिक पाथ तुरंत चेंज हो जाता है। तो इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपनी गलती को मन से स्वीकार करना चाहिए, मन से गलती को स्वीकार करें। और भगवान तो हमारे पिता हैं, हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए बिल्कुल बच्चे का। हम उनसे अपने जैसे माता पिता से हम कोई बात कहते हैं ना, हमें उनसे इसी तरह से अपने भाव से बात करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि हमने अपने अनंत जन्मों में क्या किया बाबा माँ, हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं। तो दिल से आप उनसे प्रायश्चित करें अपनी गलतियों का, उनसे क्षमा मांगें, उनसे रास्ता मांगें। आप नमन करके तो देखिए, दरबार में गुरुदेव हमने कितनी एक अच्छी बात बताई। गुरुदेव ने कहा कि समर्पण जो है सबसे प्राथमिक चीज़ है, लेकिन समर्पण होता कब है? जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता। विकल्प मतलब जब तक हमारे पास कुछ है तब तक हम ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, दिमाग में चलता रहता है। लेकिन जब कुछ भी नहीं होता तब वो क्या करता है, वो भगवान की शरण में जाता है। तो आज आप यदि चारों तरफ से परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, आप तो बहुत फेवरेबल कंडीशन के अंदर हैं कि आपके अंदर तो समर्पण स्वयं ही घट जाना चाहिए। आप उस समय में अपने दिमाग के अंदर ये उलझने पैदा ना करें कि लोग तो हवन कर रहे हैं, मेरे पास तो वनडे हवन के पैसे नहीं हैं। आप तो नमन की शक्ति को गहरा और गहरा और गहरा और गहरा करते जाइए। मैं तो बस यही कहूँगी कि ईश्वर के साथ अपना जीवंत संबंध बना लीजिए, जीवंत संबंध, और फिर आप देखिएगा कि आप इसी दरबार से जुड़ करके कैसे आप अपनी परेशानियों से निकलते चले जाएंगे बिना कुछ करे। ठीक है, तो इसलिए कार्मिक पाथ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ पूजा के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि मतलब पूजा को लेकर के हमारे अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, और गलत पूजा पाठ से फिर हम गलत एनर्जीज़ को इनवाइट कर लेते हैं। इसलिए आज हमें ये भी एक बात सीखनी चाहिए कि हमें मंदिरों में जाकर के अपनी प्रार्थनाएं, मतलब हमें भगवान से अपना जीवंत संबंध जोड़ें। आपने प्रार्थना करनी है, अपने मन को ही, अपने घर को ही, अपने पूजा स्थान को ही आप जीवंत बनाएं,
और जैसा हमें गुरुदेव बताते हैं कि हमें 12 ज्योतिर्लिंग और माँ के शक्तिपीठ और चारों धाम जितने भी हैं हमारे सिद्धपीठ स्थान है, हमें उन्हीं स्थानों पर जाना चाहिए। ये बातें अपने आप में बहुत डीप मीनिंग कैरी करती हैं, क्योंकि ये भी चिकित्सा का ही एक हिस्सा है, जहाँ से हम एनर्जी है, हम यदि एनर्जी को किस तरह से रिसीव कर रहे हैं, और जब तक हम रिसीव करने के बाद हमें अवेयर भी होना है कि अब हमें नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने साथ अर्न नहीं करना। यदि हम जानते हैं कि मंदिरों में जाकर के प्रार्थना कर करके हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, तो हमें अपने पूजा पाठ के तरीकों को बदलना ही होगा, ताकि हम उन्हें दोबारा से कभी इन्वाइट ना करें। आपके जीवन में संतान का सुख होगा तो वो संतान का सुख आएगा ही, क्योंकि ये नेचर का नियम है कि जो भी आने वाला जीवन है उसके साथ आपका कार्मिक पथ है। वो अच्छा है तो वो अच्छी संतान के रूप में आएगा, वो बुरा है तो वो आपको बचपन से ही दुख भोग कष्ट लेकर आएगा। तो आज जीवन में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अंधाधुंध किसी रेस के पीछे भागने से अच्छा है कि हम अपने कर्म के प्रति सजग हो जाएं। कर्म के प्रति सजग होने से ही जीवन की यात्रा एक अलग दृष्टिकोण से बीतना शुरू हो ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं पूजा के ऊपर बात करूँगी। कोई भी प्रश्न आपके मन में आए कार्मिक पाथ को लेकर के तो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम।